हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षिका व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आई नो कि मेरा तो व्लॉग डल ही नहीं रहा है, कुछ डाल नहीं रही हूँ मैं चैनल पे। मैंने सोचा आज ऐसे ही चाय बना रही थी तो अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे बज रहे हैं, पता नहीं कितने बज रहे हैं, लेकिन मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ चाय का पानी और कुहू का सूजी चढ़ा दिया है। साथ ही साथ कुहू का पानी मैंने बॉईल कर दिया है। और आज लगने वाला है न्यू आरओ, क्योंकि एक ना मन में वो था, कहते हैं ना कि शंका कि हमारा जो आरओ है वो खराब है, शायद इस वजह से ही इतनी सारी कुछ तबीयत खराब हो जा रही है कुहू की, तो हमें ना आरओ चेंज करवा लेना चाहिए। तो हमने चेंज करवाने का सोचा, ऑर्डर कर दिया, कल आ गया और आज शायद इंस्टॉलेशन हो जाएगा। लेट्स सी आज हो जाता है, शाम तक होता है। कब पानी स्टोर कर लिया है हमने, उसी से ही आज काम होगा। और जो पुराना आरओ था उसको रिप्लेसमेंट में दे दिया, इस वजह से हमें आरओ का पानी स्टोर करना पड़ा। और आप सभी इस ब्लॉग को एंड तक देखें, अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करके जाए हमारे चैनल। और ये देखिए, मैंने कर दिया इसे साफ, क्योंकि ये सच में अच्छा नहीं लग रहा था। और ये मैंने वॉश बेसिन के पास रखा हुआ था, तो यहाँ ला के रख दिया, यहाँ ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, बढ़िया। देखा, कुछ तो फायदा हुआ है इससे वीडियो बनाने का। मेरा ये एरिया अभी क्लीन हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले ये क्लीन किया। लिटरली बहुत गंदा लग रहा था। सारे सामान इस शेल्फ में शिफ्ट कर दिया, ये पूरा खाली पड़ा हुआ था। होता क्या है, यहीं यूज करो, यहाँ रख दो, यूज करो, यहाँ रख दो। डेली का मेरा होम्योपैथी मेडिसिन था, ये वो इधर उधर फलाना ढिंकाना सब इसमें डाल दिया। अब इसको खोल के यूज कर लेंगे। पहले इसी में रहता था, लेकिन कन्वीनियंस जैसे जैसे होती है वैसे वैसे हम अपनी चीजें एडजस्ट कर लेते हैं ना, यहाँ से वहाँ वही हुआ था, उसको ठीक कर दिया। ये बहुत सुंदर लग रहा है। बैम्बू प्लांट है, ये जेप्टो से ऑर्डर किया था हमने। 4 आया था, 2 सूख गए, 2 बचे हुए हैं। ये भी सूख जाएंगे क्योंकि हमारे फ्लैट में धूप ही नहीं आती। कोई बात नहीं, सूजी यहाँ पे बन के रेडी है और इसमें चाय पत्ती डाल दिया था, तो इसको आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस और चाय बनाते हैं और करते हैं मॉर्निंग की शुरुआत। यहाँ फ़ोन लगाया मैंने स्टैंड पे और मैं आ गई हूँ अनार छीलने। अनार छीलना है मुझे कुहू के लिए। सूजी में मिक्स करूँगी जब सूजी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और घर पे ही इसका जूस निकालूँगी। और हमें आज मैं टोस्ट बनाने वाली हूँ हमारे लिए, क्योंकि मेरे पास है मसाला एकदम बहुत यमी सा टोस्ट वाला। कल का ही शाम में बनाया था, तो मैंने फ्रिज में स्टोर कर लिया था। चाय बन गई, तो पहले तसल्ली से पियेंगे चाय पे करेंगे चर्चा। और इसके बाद ये देख रहे हैं, मैंने किचन जो ये घिनाया है ये दिखा रही थी। मैं गई नहाने, नहा के आ चुकी हूँ। मैंने लगाया मामा अर्थ का बीटरूट मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर में रहो या बाहर रहो, तो लैक्मे 9 to 5 सनस्क्रीन लगाया है यहाँ पे मैंने। सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, मेरी ऑयली स्किन है, 2 मैं डेली लगाती हूँ बिकॉज जेल बेस्ड है, तो सही है। वाटरी है, एकदम वाटरी है, आप भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद ब्लश तो इम्पॉर्टेंट है, कुछ करो ना करो ब्लश लगा लो। कोई सा भी ब्लश ना हो तो कोई लिपस्टिक लगा लो जो आपके स्किन टोन के साथ जाती है। मामा अर्थ की लिपस्टिक लगाई है मैंने, हनी ब्लश, बिंदी लगाया। और आज मन है थोड़ा सा रेडी होने का, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो कान के भी पहन लिए। और यहाँ मैं नहा धो के हो चुकी हूँ, बिल्कुल रेडी। कुहू अभी भी सो ही रही है और मैं पूजा करने जा रही हूँ। पूजा करने से पहले मैं पूरा रेडी होके जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कुछ भी करूँ आई शुड लुक गुड। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे ही अगर नहा धो के, मैंने देखा है कि जैसे नहा धो के डायरेक्टली पूजा करने चले जाओ, पहले सिंदूर लगाओ, तो नहीं, सिंदूर तो लगा हुआ है। खैर अभी जाऊंगी गौरी पूजा करने तो फिर से लगा लूंगी। और आप सभी से चलिए चलते हैं, मुझे बर्तन भी धोने हैं। जहाँ जी सभी को गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो आप? मोबाइल देख रहे हैं। और टाइम हो गया है, वैसे भी इसको उठाऊंगी मैं, पहले पूजा कर लूँ। और पहले पूजा के बर्तन धोने हैं, उसके बाद पूजा करूँगी। और ये है मेरा अपने हाथों से सजाया हुआ छोटा सा मंदिर, जो कि मुझे बहुत प्रिय है सच में। एक एक मूर्तियाँ ना इसमें मैंने और झाजी ने बहुत ही, कहते हैं ना कि यहाँ से जहाँ गए वहाँ से ये लेके आए हैं। सोमनाथ से शिव जी और द्वारकाधीश से कृष्ण जी, ऐसे करके बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। और यहाँ आ गई हूँ मैं बर्तन धोने।
बर्तन, पूजा वाले बर्तन खुद धोती हूँ मैं पीतांबरी से और एकदम चमक जाते हैं। लेकिन क्या आप सबके साथ भी होता है? मेरे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं यार, काले काले नेल्स के चारों तरफ। ऐसा लगता है जैसे मैं कितने सालों से मैंने अपने नेल्स ना धोए हूँ। मैं ना एक ग्लव्स लेने वाली हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं ना बहुत फेडअप हो चुकी हूँ। और मैं सोचती हूँ कि बर्तन ना धोऊँ, लेकिन वो भी नहीं चलता। मतलब पीतांबरी से ना धोऊँ, सिर्फ साबुन से धो दूँ, पर वो साफ़ नहीं होते। और चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे पहुँच गए हम मंदिर में पूजा करने। अच्छा, आप सभी बताइए, ऐसे व्लॉग्स आप सभी को अच्छे लग रहे हैं क्या? और बनाऊँ या फिर नहीं बनाऊँ, या क्या शेयर करूँ? और भी बताना आप सभी। लेकिन अगर ऐसे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों जो डे टू डे लाइफ के हैं, डेली व्लॉगिंग है जो हमारा है करने के लिए, जो करते नहीं हैं हम, अगर अच्छे लग रहे हैं तो डू कमेंट डाउन। हम ज़रूर कमेंट्स पढ़ के उसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पूजा वूजा चल रही है भाई, मन से पूजा चल रही है, इसलिए शायद कैमरा नहीं देख रही हूँ शायद क्या। हाँ, और हाँ, ये था कि मैं पूजा नहीं कर रही थी, बट मैंने ये रूटीन फॉलो कर लिया कि अब मैं नहा के ही खाती हूँ पूजा करने के बाद। ये देखो कौन उठ गया। और हाँ, साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप नहा धो के पूजा करके खाना खाओ। इट्स ऑल अप टू यू। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आप सभी काम करिए। ये सारे वुमेन के लिए, न्यू मदर के लिए मैसेज है। आप बिल्कुल भी गिल्ट फील मत करना कि आप ना नहा धो के खाना नहीं खा पा रहे हो, उठ के सीधा खाना खा ले रहे हो। पहले आपकी बॉडी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ और जैसा कि प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि आप पूजा कर रहे हो, आप सोचिए कि वो जो बच्चा है वही कान्हा जी है जिसको आप भोग लगा रहे हो। तो आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कर सकते हो और जानबूझ के नहीं कर रहे हो तो वो थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, पूरी पूरी रात बच्चा जग रहा है, तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए नए मदर्स से कि हम नहा धो के गौरी पूजा करके खाएं। नहीं, उस बच्चे का ध्यान रखना इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैंने भी ऐसा ही किया। 1.5 साल की हो गई तब जाके मुझे लगा कि ठीक है, उसका स्लीपिंग साइकिल अब सही हो चुका है, तो मैं ये कर सकती हूँ। और उसकी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं रह रही थी, तो एक होता है ना मन में कि मैं ना पूजा करती हूँ ताकि वो थोड़ा ठीक रहे। तो मैंने ये अपने रूटीन में इंक्लूड किया है कि अब मैं उठ जाती हूँ और नहा धो के, और उसके बाद ही पूजा करने के बाद खुद कुछ खाती हूँ। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। आपको अभी भी सही नहीं लग रहा है, 1.5 साल का बच्चा हो गया है, तो जब मन हो, जब ठीक लगे तब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आप सभी को कि मसाला मैंने शाम में प्रिपेयर किया था, एक दिन पहले टोस्ट बनाया था, बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और बहुत यम्मी है। अगर आप सभी को रेसिपी चाहिए हो तो फिर से कमेंट करें इसकी रेसिपी के लिए। नहीं भी करेंगे तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी सब्ज़ियाँ ना खाते हो ना, तो आप उन्हें इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट से सब्ज़ियाँ खिला सकते हैं। इसमें पता है मैंने क्या क्या डाला है? फ्रिज में जितनी सब्ज़ियाँ थी सब डाल दी है, और इतना टेस्टी है ना ये। कोई मेयोनीज़ कुछ भी नहीं डाला है इसमें मैंने, लेकिन फिर भी झाजी खा लेंगे, वरना वो आलू के सिवा कुछ नहीं खाते हैं। तो कुहू का दलिया भी मैंने निकाल लिया, दलिया और मूंग दाल। और यहाँ पे हमने मंगाया था 2 कंट्री लाइट का न्यू घी। आपसे भी बताइए कौन सा घी यूज़ करते हो? अभी तक तो मुझे यही अच्छा लग रहा है। मैं घी में बहुत चूज़ी हूँ। मैं अमूल, मदर डेयरी किसी का यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ना सब फेक लगता है। ये कंट्री डिलाइट ही अभी तक सही लग रहा है। बाकी अगर कोई और अच्छा मिलेगा ना, बजट फ्रेंडली, ये भी नहीं कि बहुत ओवर प्राइस, जो कि A2 घी आते हैं 1300-1400 के आधे लीटर, मैं वो यूज़ नहीं कर सकती भाई। हाँ, तो यहाँ पे आर भी लग चुका था हमारा, और देखिए कितना प्रेटी सा आर है ना। इसमें भी एक स्टोरी है, मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। और आर लगने के बाद आर वाले भैया गए तो कुहू बहुत इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि कोई आता है तो उसके चारों तरफ घूमने लगती है। भैया चले गए तो यहाँ पे अलेक्सा में हमने खूब सारे सॉन्ग्स चलाए और झाजी और कुहू डांस कर रहे थे। यहाँ पे मेरा लंच की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। पकौड़े बनाए मैंने कढ़ी के लिए। लेट मी टेल यू, कढ़ी मुझे प्लेन पसंद है, लेकिन झाजी को पकौड़े पसंद है। तो मुझे झाजी, मतलब वो बोलते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, उन्हें अच्छा लगता है तो मुझे बनाना चाहिए। और किचन भी हो चुका है साफ़। लंच में है आज कढ़ी पकौड़ा एंड राइस, और मैं और झाजी डांस कर रहे हैं जानबूझ के कुहू के सामने, क्योंकि वो जैसे ही हमें डांस करता हुआ देखती है खुद भी डांस करने लगती है। एंड येस, कुहू को भांगड़ा बीट्स, पंजाबी सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी बीट्स बहुत अच्छी होती है, जिनमें एकदम से डांस करने का मन करता है। मैं कॉपीराइट की वजह से यहाँ पे सॉन्ग्स नहीं चला पा रही हूँ, कॉपीराइट इशू आ जाता, बट
बहुत मज़ा आ रहा था कुहू के साथ डांस करते हुए। और मैंने कैमरा ना हिडन कैमरा लगाया था जाजी को पता नहीं था, तभी उन्होंने डांस भी किया, वरना करते नहीं। और वही कैमरा फिर कुहू आसपास देखना इसको कैसे करेगी। ये इतनी मतलब कहते हैं ना कि इसको कैमरा इतना अच्छा लगता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है ये, बिल्कुल अपने पापा की तरह है। खैर इसकी मम्मा भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन अब नहीं है। शादी के बाद आई एम नॉट अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन शादी से पहले थी, जब सब मेरी बहुत तारीफ़ करते थे। अब मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता है। यस, झाजी नहीं करते, इतना तैयार हो जाओ, कभी नहीं कहते अच्छी लग रही हो। और यहाँ हो रही है रात और हमारा चल रहा है बाबा बाबा ब्लैक शीप, क्योंकि कुहू का मन कर रहा है देखने का। और ड्राइंग रूम की हालत देख लीजिए। और झाजी आए हैं अभी जिम से, तो मैं बना लेती हूँ अब रोटी, क्योंकि दिन में कढ़ी तो बनाई थी, एक टाइम चावल हो गया, तो रात में रोटी खा लेंगे। तो चलिए रोटी बना लेती हूँ और इस व्लॉग को यही एंड करूँगी, क्योंकि यही है एंड ऑफ द डे। इसके बाद कुछ नहीं होता, बस हम खाएंगे और कुहू को सुलाना शुरू करेंगे। कुहू हो जाएगी तो उसके बाद लगता है कि चलो ठीक है सब कुछ हो गया, बट कुहू 1-1:30 बजा देती है इसमें भी। तो चलिए रोटी बनाते हैं और इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करके जाए हमारे चैनल। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।